नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि साथियों 8 फरवरी को होना है। तो साथियों, आप डटे रहिए, बिल्कुल मेहनत करते रहिए। इस बार आपको 100% सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज हम लोग इस क्लास में एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन की यानी ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ये आज हमारा साथियों प्रैक्टिस सेट 3 है। ऐसे ही एग्ज़ाम तक हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाएंगे, जैसे हम 90+ स्कोर लाने में बिल्कुल सफल हो सकें। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है। साथियों, मैंने आप सभी लोगों के लिए बायलैंग्वेज प्रैक्टिस सेट बनाया है। जो मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको डिस्टर्ब करे, क्योंकि मैं हिंदी में रीड करूँगा, तो आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में लगातार रासायनिक उर्वरक डालने से सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए फसल की ऊंचाई, ऑप्शन बी मृदा के सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी वर्षा और ऑप्शन डी तापमान। किसी खेत में लगातार रासायनिक उर्वरक डालने से सबसे पहले किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, किस पर? मृदा के सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव पड़ता है। जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? लगातार रासायनिक उर्वरक डालने से मिट्टी में रहने वाले जो बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। साथियों, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं, तो कॉपी पेन जरूर ले लें और अपना जरूर स्कोर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है, एग्जाम के स्तर पर कितना आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, जब वर्षा जल जमीन में सामने की बजाय बह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी अपवाह, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो जब वर्षा जल जमीन में समाने की बजाय, मतलब उसमें मिट्टी में जाने की बजाय बह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको साथियों रन ऑफ कहते हैं, यानी अपवाह कहते हैं, अपवाह। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जब वर्षा जल जमीन में समाने की बजाय बहकर नालों नदियों में चला जाता है तो उसे रन ऑफ कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि नदी के पानी में फास्फेट बढ़ जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए जल ठंडा होगा, ऑप्शन बी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन सी जल मीठा बनेगा और ऑप्शन डी मछलियाँ बढ़ेंगी। तो यदि नदी में पानी में फास्फोट बढ़ जाए तो क्या होगा? तो साथियों क्या होता है, तो शैवाल की जो होती है अत्यधिकता वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। फास्फेट जल में मिलने से क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन जब होता है तो उसमें एल्गी जो होते हैं, शैवाल जो होते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती? घटने लगती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन जल संरक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है? ऑप्शन ए तालाब बनाना, ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी वन संरक्षण और ऑप्शन डी छत से जल संग्रह। तो निम्न में से कौन जल संरक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है? तो आपको बताना है अप्रत्यक्ष तरीका यानी क्या है साथियों? वन संरक्षण। यानी अगर आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन करते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पर आप क्या जल का संरक्षण कर रहे हैं। तो इसका यानी पेड़ वर्षा जल को रोकते हैं और मिट्टी में पानी जाने देते हैं, क्योंकि जड़ों का संपर्क सीधे मिट्टी के तह तक होता है, इसलिए जल संरक्षण का अप्रत्यक्ष तरीका है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, पक्षियों की संख्या घटने का मुख्य संकेत क्या है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, ऑप्शन सी अधिक वर्षा और ऑप्शन डी उपजाऊ मिट्टी। पक्षियों की संख्या घटने का मुख्य संकेत क्या है साथियों? तो मुख्य संकेत क्या, नहीं उस क्षेत्र में किसकी मात्रा बढ़ गई है? कीटनाशकों, डीडीटी, इन सब चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, यानी कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जब कीटनाशक खाद्य श्रृंखला में जाकर पक्षियों को क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए चक्राकार, ऑप्शन बी सूर्य से जीवों की ओर, ऑप्शन सी मिट्टी से पौधों की ओर और ऑप्शन डी दोनों ओर। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है? तो एक चक्रीय होता है, यानी साइक्लिक होता है। कैसा होता है साथियों? तो यानी कि किस तरह से आता है ये आपका, यानी ऊर्जा से सूर्य से जीवों तक जाती है। यानी ऊर्जा, यानी पहले ऊर्जा सूर्य से आई, सूर्य से पौधों में गई, पौधों से जानवर में गई, जानवर क्या करते हैं फिर जानवरों को अपघटक करते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं वो वहाँ पर तक जाती है और फिर वापस कहाँ चली जाती है? सूर्य नहीं लौटती। ठीक है, तो यानी कि एक
एक चक्रीय होती है, एक चक्राकार होती है, ये नहीं कि आप वापस फिर वहाँ चले जाए, तो साइक्लिक नहीं होती, यानी कि सूर्य से जीवों की ओर होती है। तो आपका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे साथियों, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं और अपना स्कोर और बेहतर बना सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। यदि जंगल में केवल शाकाहारी रह जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन ए वन हरा होगा, ऑप्शन बी भोजन की कमी होगी, ऑप्शन सी वर्षा बढ़ेगी और ऑप्शन डी मिट्टी सुधरेगी। तो यदि जंगल में केवल शाकाहारी रह जाए तो क्या होगा साथियों? तो क्या हो जाएगा, भोजन की कमी हो जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर साथी इसको क्या कर देते हैं, शाकाहारी बढ़ जाए तो यानी क्या होता है, वन हरा हो जाएगा, ऐसा टिक कर देते हैं। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाए यानी भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि शाकाहारी पौधों को खा लेंगे और बिना शिकारी के असंतुलन भी तो होगा। अगर शिकारी जीव नहीं होंगे, मतलब उनको पशुओं को खाने वाले भी जीव होने चाहिए, तो नहीं होंगे तो क्या नहीं, भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन यानी असंतुलन हो जाएगा, पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी मत्स्य पालन और ऑप्शन डी वर्षा जल। तो जल प्रदूषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा कारण वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो फैक्ट्रियों से निकला जो गंदा पानी होता है वो सबसे बड़ा जल प्रदूषक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। पेड़ों की कमी से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी पृथ्वी की गति और ऑप्शन डी हवा की दिशा। तो पेड़ों की कमी से सबसे पहले क्या प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो प्रभावित होता है तापमान। क्या प्रभावित होता है साथियों? तापमान। हमेशा याद रखिएगा, ना तो पृथ्वी की गति और ना ही हवा की दिशा। क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं, पेड़ तापमान नियंत्रित करते हैं, इनके कम होने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या है? ऑप्शन ए ठंड बढ़ना, ऑप्शन बी गर्मी बढ़ना, ऑप्शन सी बर्फ गिरना और ऑप्शन डी वर्षा बढ़ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या होता है साथियों? क्या होता है, गर्मी बढ़ना, यही होता है ग्रीन हाउस, यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका परिणाम होता है कि गर्मी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं 11। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से क्या होगा? ऑप्शन ए कुएं सूखेंगे, ऑप्शन बी वर्षा बढ़ेगी, ऑप्शन सी नदियां बढ़ेंगी और ऑप्शन डी मिट्टी सुधरेगी। तो भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से क्या होता है? तो कुएं सूखने लगते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, वेल्स ड्राइंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया साथियों, तो इसे जरूर याद रखिएगा। तो किस में होती है? उत्पादक में होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी। वो ऊंचे क्रम में यानी कि निचले क्रम में सबसे होती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तो जो एनर्जी का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पौधों में होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स में होती है, उत्पादक, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों है? ऑप्शन ए जल्दी सड़ता है, ऑप्शन बी पानी में घुलता है, ऑप्शन सी लंबे समय तक नष्ट नहीं होता और ऑप्शन डी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरनाक क्यों है साथियों? तो क्यों? क्योंकि लंबे समय तक क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जैव विविधता क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संतुलन और ऑप्शन डी उद्योग और ऑप्शन डी खनन। तो जैव विविधता क्यों आवश्यक है साथियों? तो ये आवश्यक पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिक प्रजातियां इक्वल टू अधिक स्थिर वातावरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। झील में मछलियां मरने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी अधिक वर्षा, ऑप्शन सी ठंड और ऑप्शन डी सूर्य की कमी। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। झील में मछलियां मरने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लो ऑक्सीजन प्रदूषण से पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन का स्तर घटता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। भविष्य की ऊर्जा कौन सी है?
ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी डीजल। तो भविष्य की ऊर्जा कौन सी साथियों? तो सोलर एनर्जी ही क्या है? भविष्य की ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, स्वच्छ और असीम ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा साथियों, भूलिएगा नहीं। पेन कॉपी अपना लेके रहिए और स्कोर अपना जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और अभी भी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से होती रहे और आप 100% सफलता को प्राप्त करें। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17। केचुए मिट्टी में क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए बंजर मिट्टी, ऑप्शन बी प्रदूषित मिट्टी, ऑप्शन सी उपजाऊ मिट्टी और ऑप्शन डी सूखी मिट्टी। अगर किसी मिट्टी में केचुओं की अधिकता मात्रा है तो यानी इससे पता चलता है कि मिट्टी कैसी है साथियों, यानी कि बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 18। वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ बढ़ना, ऑप्शन बी भूजल बढ़ना, ऑप्शन सी प्रदूषण बढ़ना और ऑप्शन डी तापमान बढ़ना। तो वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो भूजल स्तर बढ़ता है इससे, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। शोर प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसे नुकसान पहुंचाता है, या जो नॉइज पॉल्यूशन होता है मेनली अफेक्ट्स किस विच थिंग्स? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी सुनने की शक्ति, ऑप्शन सी बाल और ऑप्शन डी हड्डियां। तो शोर प्रदूषण सबसे ज़्यादा किसे नुकसान पहुंचाता है? तो सुनने की शक्ति यानी जो हियरिंग पावर है उसे डाउन करता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नदी में कचरा डालने से सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी जलीय जीव, ऑप्शन सी पुल और ऑप्शन डी हवा। तो नदी में कचरा डालने से सबसे पहले क्या प्रभावित होंगे? तो जो वहाँ पे जलीय जीव होंगे, एक्वाटिक लाइफ होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वन कटाई का पहला प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी उपजाऊ मिट्टी और ऑप्शन डी नदियाँ गहरी। तो वन कटाई का पहला प्रभाव क्या है? तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो मृदा अपरदन होता है यानी सॉइल इरोजन होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर वन ज़्यादा कटेंगे तो मिट्टी का अपरदन भी अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी सूर्य। तो गैर नवीनीकरण संसाधन कौन सा है साथियों? तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसे कहते हैं? तो वो है आपका जो कोयला है। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, इसे आप दोबारा फिर से प्राप्त नहीं कर सकते इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन पवन, जल और सूर्य क्या है? या बार बार रिन्यूएबल सोर्सेज से बार बार इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा को। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। पेड़ कम होने से कौन सी गैस बढ़ेगी? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो पेड़ कम होने से कौन सी गैस बढ़ेगी? तो अगर पेड़ कम होंगे तो सबसे ज़्यादा अधिकता हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अपघटक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी मृत जीवों को तोड़ना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन बनाना और ऑप्शन डी वर्षा कराना। तो अपघटक यानी रोल ऑफ डिकम्पोजर्स क्या है? तो ये क्या करते हैं? मृत जीवों को तोड़ते हैं, ब्रेक डेड मैटर्स, तो इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, अपघटक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। सतत विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक दोहन, ऑप्शन बी वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना और ऑप्शन सी केवल वर्तमान, ऑप्शन डी केवल उद्योग। तो सतत विकास का अर्थ है वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतें पूरी करना, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गंदा पानी पीने से क्या होता है? ऑप्शन ए जल जनित रोग, ऑप्शन बी भूकंप और ऑप्शन सी गर्मी और ऑप्शन डी बाढ़। तो गंदा पानी पीने से क्या होता है साथियों? जल जनित रोग होते हैं, जैसे कि अभी इंदौर में आपको देखने को मिला होगा कितने लोग 17 लोग अभी तक डेड हो चुके हैं गंदा पानी पीने की वजह से। तो साथियों साफ़ सुथरा पानी जरूर पीजिएगा उबाल कर, जिससे हानिकारक जो कीटाणु बैक्टीरिया हैं वो मर जाए। तो गंदा पानी पीने से क्या होता है? जल जनित रोग होते हैं, वाटर ब्रोन डिजीजेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अधिक रासायनिक खाद से क्या होगा? ऑप्शन ए अच्छी मिट्टी, ऑप्शन बी मिट्टी की गुणवत्ता कम होना और ऑप्शन सी अधिक वर्षा और ऑप्शन डी पौधे अमर। तो अधिक रासायनिक खाद से क्या होता है? तो मिट्टी की गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन होता है, जो उसकी उर्वरता होती है वो उसमें क्या होती है? धीरे धीरे कमी आती जाती है, यानी कि वो केमिकल की वजह से उसमें उर्वरता रहती है, नहीं तो वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी द्रव। तो सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? तो जाहिर सी बात है आपका प्रकाश यानी लाइट के वे में आती है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन ए जानवर, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो उत्पादक कौन होते हैं साथियों? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, प्लांट्स होते हैं। तो साथियों ये आपके 29 क्वेश्चंस रहे, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। तो स्कोर जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइए। मत थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है साथियों, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको सिर्फ 2 सेकंड लगता है आपको आपका व्यू देने में। सजेशन हो कोई, आप सजेशन भी दे सकते हैं, आपका सजेशंस का मैं स्वागत करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं उसको सुधार करूँगा। फिलहाल मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ कि आप अपने एग्जाम में सफल हों, 90+ स्कोर करें और 100% सफलता को प्राप्त कर सकें, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, अगर इसका अच्छा लगा, उनके लिए आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल में साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके और भी अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप अपना स्कोर और भी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, पर्यावरण बचाने का सबसे आसान तरीका है? ऑप्शन ए अधिक प्लास्टिक, ऑप्शन बी वृक्षारोपण और ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी उद्योग। तो पर्यावरण बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वृक्षारोपण करना, ट्री प्लांटेशन, यही इज़ द सबसे बेस्ट उपाय है आपका, इजीएस्ट वे टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ट्री प्लांटेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।